नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम चर्चा करते हैं पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं उसके बारे में। तो हम पंचायती राज का जो संपूर्ण ढांचा था उसको हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ देते हैं पंचायती राज, यानी पूरा स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित समितियां। पंचायत राज से संबंधित कौन कौन सी समितियां, इसके बारे में हम थोड़ी सी आज की क्लास में चर्चा कर लेते हैं। पंचायत राज में यही बाकी रह गया था, बाकी चर्चा तो हमारी पहले से हो चुकी थी। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 को सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम लागू किया गया था जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ाना, लोगों का उत्साह पैदा करना और भागीदारी बढ़ाना। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी 1957 में और इस समिति का नाम था बलवंतराय मेहता समिति। और बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। बलवंतराय मेहता समिति ने सबसे पहले ये सिफारिश की थी कि पंचायती राज का जो ढांचा है ना, ये ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। पंचायती राज का ढांचा है वो कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए, मतलब इसके 3 स्तर होने चाहिए। और दूसरी बात इसने ये सिफारिश की थी कि सरकार इस स्थानीय स्वशासन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे, न्यूनतम हस्तक्षेप करे। इसकी सिफारिश की थी बलवंतराय मेहता समिति ने। इसके बाद 1964 के अंदर एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था सादिक अली समिति। दूसरी जो समिति गठित होती है वो होती है 1964 के अंदर और इस समिति का नाम है सादिक अली समिति। सादिक अली समिति का जो गठन हुआ था वो था 1964 में और इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि प्रधान और जिला प्रमुख के जो चुनाव होते हैं ये चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होने चाहिए। यानी एक निर्वाचक मंडल बनेगा और वो निर्वाचक मंडल इनका चुनाव करेगा, प्रधान और जिला प्रमुख। प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव है, ये चुनाव किसके द्वारा होने चाहिए? चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होना चाहिए। यानी इसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनेगा और इस निर्वाचक मंडल के द्वारा प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव किए जाएंगे। 1973 के अंदर एक समिति बनी और जिसका नाम था गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति। और गिरधारी लाल व्यास समिति का जो गठन हुआ था वो था 1973 के अंदर। गिरधारी लाल व्यास समिति ने ग्राम सेवक की नियुक्ति की सिफारिश की थी। ग्राम सेवक की नियुक्ति की सिफारिश की थी। ये ग्राम स्तर पर सरकारी अधिकारी होता है और ग्राम के सारे कार्य इसके द्वारा देखे जाते हैं। इसका नाम समय समय पर बदलता रहा है, ग्राम सचिव रहा है, ग्राम सेवक रहा है और वर्तमान में इसको ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक समिति गठित हुई अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति काफी इंपॉर्टेंट रहती है। अशोक मेहता समिति गठित हुई थी 1977 में और इस समिति की सिफारिशों से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं।
और इस समिति की सिफारिशें बहुत ही अलबेली सिफारिशें थी जो आसानी से याद भी रह जाती है। इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। द्विस्तरीय कौन से? इसने सरकार के 2 स्तर होने चाहिए। वर्तमान में जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर है, उसकी जगह इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और द्विस्तर में कौन कौन से 2 स्तर होने चाहिए? इसने कहा एक तो जिला परिषद होनी चाहिए और एक होनी चाहिए मंडल पंचायत। मंडल पंचायत, इन दोनों की सिफारिश की थी। इसके साथ साथ अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी कि पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो कार्यकाल है वो कितना होना चाहिए? 4 वर्ष होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं, ये चुनाव दलीय आधारित होने चाहिए। मतलब इन चुनाव के अंदर राजनीतिक दल है, चुनाव दलीय आधारित होने चाहिए, यानी चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा लड़े जाने चाहिए। यह भी सिफारिश की। इसके साथ साथ इस समिति ने यह सिफारिश की कि एक वित्त आयोग का गठन किया जाए जो पंचायती राज व्यवस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करेगा। वित्त आयोग के गठन की सिफारिश की। और इसके साथ साथ इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। एसटी और एससी के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात है वो भी अशोक मेहता समिति करती है। अशोक मेहता समिति को थोड़ा सा गौर से ध्यान रख लेना। अशोक मेहता समिति से कई बार प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति, उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। 1986 में गठित हुई लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का जो गठन हुआ था वो 1986 में हुआ। और इस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने एक सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो ढांचा है इसको संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। संवैधानिक मान्यता है वो मिलनी चाहिए, पंचायत राज ढांचे को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। इसी समिति की सिफारिश पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता है वो दी गई। इसके साथ साथ इस समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है वो कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश भी इसने की है। हालांकि त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश इससे पूर्व बलवंत राय मेहता समिति है वो भी कर चुकी थी, लेकिन 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इसको पुनः दोहराया। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया था। ये जो प्रथम समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, इसका जो गठन हुआ था ना ये योजना आयोग के द्वारा हुआ था। अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो योजना आयोग के द्वारा गठन किया गया था, जबकि ये जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया था, जिसने संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की और इसके साथ साथ त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसकी सिफारिश की थी। और इसके साथ ये भी कहा था कि ये जो पंचायती राज वाला विषय है ये संघ सूची का विषय होना चाहिए। हालांकि ये सिफारिश की मानी नहीं गई थी, संघ सूची का विषय होना चाहिए। पंचायत राज का जो ढांचा है वो संघ सूची का विषय होना चाहिए, जो कि वर्तमान में ये पंचायत राज जो व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। इसके साथ साथ इस समिति की और भी सिफारिश थी कि वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि वित्त आयोग की सिफारिश पहले से अशोक मेहता समिति उसने भी की थी। इसके बाद 1988 में एक समिति गठित हुई, पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति 1988 में गठित हुई। पीके
थुंगन समिति 1988 में गठित हुई। पीके थुंगन समिति ने यह सिफारिश की थी कि एसटी, एससी और इसके साथ साथ महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। एसटी और एससी के साथ साथ महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। महिलाओं के आरक्षण की जो सिफारिश है वो पीके थुंगन समिति ने की थी। 2008 से पहले महिलाओं को 1/3 स्थान इसमें आरक्षित थे और 2008 के अंदर राजस्थान में इसके अंदर महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया गया। तो वर्तमान में एसटी, एससी और महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। इसके साथ इसने वित्त आयोग की सिफारिश की थी। हालांकि वित्त आयोग की सिफारिश इससे पहले अशोक मेहता समिति भी कर चुकी थी, तो वित्त आयोग की सिफारिश की थी। इसके बाद 1990 में एक और समिति गठित हुई, हरलाल सिंह खर्रा समिति, जिसको खर्रा समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 1990 के अंदर और इसने वित्त आयोग की सिफारिश को, हालांकि अधिकांश जो सिफारिशें थी जो पूर्व के अंदर हो चुकी है उनका ही वापस पृथक वित्त आयोग की सिफारिश भी इस समिति ने की थी। हालांकि इसकी अधिकांश जो सिफारिशें हैं वो पूर्व में जो समितियां थी उनकी सिफारिशों को वापस इसने दोहराया। 2008 और 9 में एक और समिति गठित हुई इस संबंध में, गुलाब चंद कटारिया समिति। गुलाब चंद कटारिया समिति और गुलाब चंद कटारिया समिति का गठन हुआ था 2008-2009 के अंदर और इस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को जो 29 विषय दिए गए हैं, ये 29 के 29 विषय हस्तांतरित कर देने चाहिए। हालांकि ये किए नहीं गए, 29 के 29 विषय हस्तांतरित किए जाने चाहिए। किए जाने की जो सिफारिश है वो गुलाब चंद कटारिया समिति ने की है। तो इस तरीके से ये कुछ समितियां हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है। हालांकि अधिकांश में से सिफारिशें हैं वो पूछी जाती हैं, या सिफारिश के साथ साथ कौन सी समिति किससे संबंधित है ये पूछा जाता है, या फिर किस सन से संबंधित है ये पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, गुलाब चंद कटारिया समिति, ये छोटे बड़े सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो इन समितियों को थोड़ा थोड़ा एक एक बार देख ले कि कौन सी समिति है वो किस प्रकार की सिफारिश कर रही है।